हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताऊंगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग बहुत बार कंप्लेंट कर रहे थे कि मैम मुझे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अच्छे से समझा दीजिए। ठीक है, और इसके पहले जो फ्रेंड्स आपकी क्लास चली थी मैं प्रैक्टिस सेट कराए थे जीके जीएस इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन आंसर थे वो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए थे। तो आप ही लोगों का कमेंट था, इसी वजह से हमने कहा कि चलिए ठीक है, आपको जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं सब मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम आपको बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो भारत के लोगों के हित से संबंधित जन आंदोलन था। ठीक है, जो कि पूरे देश में फैल गया था और देश भर में कई बड़े और छोटे विद्रोह हो रहे थे और कई क्रांतिकारियों ने ब्रिटिशों को बल से या अहिंसक उपायों से देश से बाहर करने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ी और देश भर में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं एक एक करके आपको काफ़ी अच्छे से सभी समझा दूंगी, ताकि जिससे आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर बनता है उसमें आप बिल्कुल भी फंसे ना और अच्छे से आप कर ले। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो भारत के लोगों के हित संबंधित जन आंदोलन था। ठीक है, जो कि क्या हुआ था, जो कि पूरे देश में फैल गया था और देश भर में कई बड़ी छोटे विद्रोह हो रहे थे और कई क्रांतिकारियों ने क्या किया था, ब्रिटिशों को बल से या अहिंसक उपायों से देश से बाहर करने के लिए मिलकर के लड़ाई लड़ी थी और देश भर में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। ठीक है, अब देखिए दिसंबर 1885 में क्या होता है। ठीक है, दिसंबर 1885 में देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से पूछा जाता है कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वही फ्रेंड्स मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझाना चाहती हूँ ताकि आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से आप क्लियर कर सके। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, दिसंबर 1885 में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव कब पड़ी, तो दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी। ठीक है, फिर क्या होता है, आगे चलकर इसी के नेतृत्व में विदेशी शासक से स्वतंत्रता के लिए भारतीयों ने एक लंबा और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया था और अंत में क्या होता है, और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत को मुक्त हो गया। वास्तव में देखा जाए तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास है वो कांग्रेस का इतिहास है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, प्रारंभ से अंत तक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन इसी संस्था के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है, क्या हुआ था फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको बताना कि दिसंबर 1885 में, और मैं आपको डेट भी बता देती हूँ, 28 दिसंबर 1885 में क्या होता है। देखिए जो यहाँ पे देखिए नीचे मैं आपको बताती हूँ, देखिए 28 दिसंबर 1885 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आईएनसी की स्थापना जो है वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। ठीक है, जो कि किस परिसर में हुई थी, तो फ्रेंड्स बम्बई के परिसर में हुआ था। ओके, तो कंफर्म हुआ सभी को। अब देखें यहाँ पे हम आगे बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, कैसे हुई थी, तो देखिए यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए यहाँ पे बात हो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 ईस्वी में हुई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 को मुंबई यानी कि बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अब देखिए यहाँ पे आपका दो क्वेश्चन बन गया ना। पहला तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुआ, 1885 में। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो वो 1885 ईस्वी में हुई। कहाँ पर हुई, तो मुंबई में हुई। और किस जगह पे हुई थी, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट इसके आगे देखिए मैं आपको बता दूं, मुंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो वेमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इस अधिवेशन में मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह जो है मुंबई में आयोजित हुआ था और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने की थी, बिमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स बहुत से फैक्ट हैं, इस प्रकार से मैं आपको सभी फैक्ट्स के बारे में बताती हूँ एक एक करके। तो आप लोग जितना मैं आपको बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। ठीक है, ये फैक्ट आप सभी देख लीजिएगा, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था, इसका नाम किसने रखा था, तो फ्रेंड्स इसका नाम किसने रखा था, दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम रखा था। ठीक है,
कब हुई थी इसकी स्थापना फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया 1885 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। ओके, और किस जगह पे हुई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुआ था। ओके, कंफर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस जो है उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। ठीक है, कांग्रेस शब्द का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लोगों का समूह। कांग्रेस उत्तरी अमेरिका से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। ओके, याद हो रहा है ना आप सभी को? इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दिया गया है कांग्रेस की जो स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की जिस समय स्थापना हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। भारत के सचिव कौन थे? तो लॉर्ड क्रास थे। ओके, भारत के सचिव कौन थे फ्रेंड्स? लॉर्ड क्रास थे। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा था, और कांग्रेस जो शब्द है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया था। और कांग्रेस शब्द का क्या अर्थ होता है? लोगों का समूह। ओके, और कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अपना सुरक्षा कवच समझकर सहयोग दिया था। ठीक है, किंतु बाद में क्या होता है, जब कांग्रेस ने जब वैधानिक सुधारों की मांग रखी तो अंग्रेजों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। ठीक है, प्रारंभ में क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अपना सुरक्षा कवच समझकर सहयोग दे दिया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में जब कांग्रेस ने जब वैधानिक सुधारों की मांग रखी तो अंग्रेजों का क्या था? कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते थे ना, जो अंग्रेज थे वो लोग ज्यादा करके क्या अपना ही फायदा सोचते थे। ठीक है, 1885 में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच का जन्म हुआ। ठीक है, किसका जन्म हुआ फ्रेंड्स? अखिल भारतीय राजनीतिक मंच का जन्म हुआ। ओके, इसके आगे देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है, इसी के साथ क्या होता है, विदेशी शासक से भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष एक संगठित के रूप में प्रारंभ हुआ। ठीक है, संगठित के रूप में क्या होता है? प्रारंभ होता है। अब देखिए, कांग्रेस के जन्म के साथ ही भारतीय इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ। जब नया युग आरंभ हुआ तब क्या होता है, छोटे छोटे जो विद्रोही दलों तथा स्थानीय दलों आदि सभी ने अपने ही कांग्रेस में विलीन कर लिया। ठीक है, कांग्रेस ने आरंभ से ही एक पार्टी नहीं वरना एक आंदोलन का काम किया था। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया था, स्टार्टिंग से एक पार्टी का ही नहीं एक आंदोलन का काम किया था, और यह आंदोलन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से किसको जाना जाता है, जो आपका यहाँ पे बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, जिसको INC के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1885 में तो इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले देखिए 1885 में क्या हुआ, 84 में क्या हुआ था। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 1884 ईस्वी में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी कौन A.O. ह्यूम थे, जिनके प्रयत्नों से एक संस्था यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई, और इस यूनियन ने पूना में 1885 ईस्वी में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया था। कब फ्रेंड्स इन्होंने किया था, तो यूनियन ने जो इस यूनियन थे इन्होंने क्या किया था, 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया और करने का निर्णय लिया। लेकिन पूना में क्या होता है, हैजा फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन जो है बम्बई में आयोजित किया गया, और 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन हुआ, और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव पर इस संगठन का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण। आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का क्या क्या कारण था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। तो देखिए, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था। पहला पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको, भारत क्या था, भारत एवं उपनिवेशी शासक के हितों में विरोधाभास था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है भारत का प्रशासनिक राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण। तीसरा पॉइंट कह रहा है पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव था। नेक्स्ट कह रहा है प्रेस एवं समाचार पत्र की भूमिका। चौथा पांचवा फैक्ट आपका कह रहा है जो आपके आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था, भारत के अतीत का पुनः अध्ययन। फिर कह रहा है मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का अभ्युदय, तत्कालीन विश्वासव्यापी घटनाओं का प्रभाव। तो ये सभी ऐसे कारण थे फ्रेंड्स जिसके कारण क्या हुआ था, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय में जो है कारण बना था। ठीक है, ये सभी चीजें जो है राष्ट्रवाद के उदय में कारण बनी थी। ओके, इसके बाद मैं आपको और भी फैक्ट था, जैसे तत्कालीन विश्वासव्यापी घटनाएं हो गई,
ठीक है, ये सभी क्या थे, और अंग्रेजों जो है अंग्रेज शासकों की प्रक्रियावादी नीतियों एवं जातीय अहंकार, ठीक है, ये सभी क्या थी, ये सभी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण बन गया था। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किस वर्ष किस संगठन का हुआ, राजनीतिक संस्थाएं किस वर्ष में कौन सी राजनीतिक संस्थाएं का संगठन हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूंगी 1836 ईस्वी जो है, इसमें आपका बंग भाषा प्रकाशन सभा का संगठन संस्थाएं का बना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 1838 ईस्वी में जमींदारी एसोसिएशन की संगठन हुई। 1843 ईस्वी में क्या होता है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी क्या हुआ, इसका संगठन हुआ। तो देखिए आपके एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की संगठन किस वर्ष हुआ, तो 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1866 ईस्वी में किस ईस्ट इंडिया कंपनी की संगठन हुआ, तो 1866 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की संगठन हुआ। इसके बाद 1867 ईस्वी आता है जिसमें पूना सार्वजनिक सभा। इसके बाद 1875 ईस्वी में इंडियन लीग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडियन लीग जो है इस संगठन को किस वर्ष इसका संगठन हुआ, तो इंडियन लीग का जो है फ्रेंड्स 1875 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1876 ईस्वी में, तो कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन का संगठन हुआ था। 1876 में किसका संगठन हुआ था, तो कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन का संगठन हुआ। 1884 में फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आता है मद्रास महाजन सभा का संगठन हुआ। 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ था, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे चलिए हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो कमेंट करके आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है भारतीय राष्ट्रवाद का पहला या आरंभिक चरण जो है वो मध्यम दर्जे नरम दल का और चरण 1885 से 1905 भी कहलाता है। और नरम दल के जो नेता थे कौन कौन थे, देखिए भारतीय राष्ट्रीय का जो पहला या आरंभिक चरण जिसको माना जाता है वो क्या था, नरम दल। नरम दल जो है फ्रेंड्स वो 1885 से 1905 तक जो है वो नरम दल कहलाता है। नरम दल की अगर हम बात करें नेता कौन कौन थे, तो WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, RC दत्त, फिरोज शाह मेहता, जॉर्ज यूल आदि, ये सभी क्या थे, ये सभी जो है नरम दल के नेता थे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम बात करेंगे कि नरमपंथी नेताओं को ब्रिटिश सरकार में पूर्ण विश्वास था, ठीक है, पूर्ण विश्वास था, और उन्होंने PPP मार्ग यानी विरोध प्रार्थना और याचिका को अपनाया था, ठीक है। देखिए जो नरमपंथी नेताओं थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिटिश सरकार में पूर्ण विश्वास था, ठीक है। इनका किस पे विश्वास था, इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार था इसमें पूर्ण विश्वास रखा था, और उन्होंने PPP मार्ग जो है ये यानी कि विरोध प्रार्थना यानी कि याचिका को अपनाया था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब प्रारंभिक राष्ट्रवादियों उदारवादियों के उद्देश्य क्या क्या थे इसके बारे में आपको बताती हूँ, ठीक है। जो प्रारंभ में जो राष्ट्रवादियों थे, जो उदारवादियों थे, इनका क्या उद्देश्य था इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए संवैधानिक दायरों में रहकर प्रदर्शन एवं सभाएं करना, ठीक है। जो प्रारंभिक में राष्ट्रवादी थे यानी कि जो उदारवादी थे उनका उद्देश्य क्या था, संवैधानिक दायरों में रहते हुए वो प्रदर्शन एवं सभाएं करना चाहते थे। दूसरा उद्देश्य था इनका कि भारत के पक्ष में जनमत, दूसरा मत क्या था इनका, भारत के पक्ष में जनमत का निर्माण करना। तीसरा मत था कि इंग्लैंड में भारतीय पक्ष के प्रति समर्थन बढ़ाना। चौथा फैक्ट था कि भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना। और इसके बाद इन्होंने जो पांचवा उद्देश्य निकाला था वो ब्रिटिश से भारत के राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना, क्योंकि वह समय ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष चुनौती देने हेतु उपयुक्त ना था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश से भारत के राजनीतिक संबंध को बनाए रखना, क्योंकि वह समय ब्रिटिश क्या था, वह समय ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष चुनौती देने हेतु उपयुक्त ना था, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गए। मैंने यहाँ पे क्या बताया, उदारवादी का उद्देश्य बताया। अब हम लोग बात करेंगे नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान, ठीक है। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ तक आपसे बात करेंगे, मतलब यहाँ तक मैं आपको समझाऊंगी। कल की क्लास में जो है फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के बारे में, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही मैं बताऊंगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो देखिए नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान कैसा रहा।
तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ किया और उसे संगठित किया। फिर क्या करते हैं, उपनिवेशी शासक की आर्थिक शोषण की नीति की निंदा करना, धन का निष्कासन सिद्धांत को लोकप्रिय किया। इससे अंग्रेजों का आर्थिक शोषणकारी चेहरा सामने आया। इसलिए इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवाद का दौर कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि इनके कारण क्या होता है, अंग्रेजों को भारत में कई सुधार करने पड़े। ठीक है, किसके कारण फ्रेंड, जो नरमपंथी राष्ट्रवादी का जो योगदान था, इसके योगदान के कारण क्या होता है कि इनके कारण अंग्रेजों को भारत में कई सुधार करने पड़े थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रारंभ किया गया था और उसे संगठित किया गया, तो उस टाइम में क्या होता, उपनिवेशी जो थे वो उपनिवेशी शासक की आर्थिक शोषण की नीति का निंदा करना, धन का निष्कासन और सिद्धांत को लोकप्रिय करना। इससे अंग्रेजों का आर्थिक शोषणकारी चेहरा सामने आया। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1896 का व्यय सुधार आयोग, बेलवी आयोग, फिर कहता है सामान्य प्रशासनिक सुधारों एवं अभियान चलाना। नेक्स्ट कह रहा है भारतीयों के दीवानी अधिकारों की रक्षा करना। इसके बाद कहता है राष्ट्रीय आंदोलन को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान करना। ठीक है, तो ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये सभी जो है ये नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान रहा। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। काम के नरमपंथी तरीकों से मोह भंग होने के कारण 1892 के बाद कांग्रेस में चरमपंथ विकसित होने लगा और चरमपंथी नेता थे। चरमपंथी नेता कौन कौन थे फ्रेंड्स, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, ये सभी कौन थे फ्रेंड्स, ये सभी जो है चरमपंथी के नेता थे। और काम में जो है नरमपंथी तरीकों से मोह भंग होने के कारण ही 1892 में क्या होता है, कांग्रेस में चरमपंथ विकसित होने लगता है। और चरमपंथी के नेता कौन कौन थे, मैंने किसका किसका नाम आपको बताया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। ये कौन नेता थे, ये जो है चरमपंथी नेता थे। और बीबीपी मार्ग के बजाय इन्होंने आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता, कार्य और स्वदेशी पर जोर दिया। ठीक है, इन्होंने किस पे जोर दिया, तो आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और स्वदेशी पर जोर दिया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन 1905 की घोषणा के बाद 1905 में स्वदेशी और बहिष्कारों संकल्पना जो है पारित किया गया था। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन का और चर्चा करना चाहती हूँ। देखिए जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि भारत में जो राष्ट्रगान है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था। तो आप में से जिसको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और जिसको नहीं पता है मैं उसको बता देती हूँ। देखिए जो भारत का राष्ट्रगान है यानी कि जन गण मन जो है, इसके रचयिता जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और जन गण मन जो है सर्वप्रथम सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसे गाने में कितना समय लगता है ये तो सभी को पता होना चाहिए। इसको गाने में जो है 52 सेकंड का समय लगता है। और भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। ठीक है, कब ग्रहण किया गया था फ्रेंड्स, तो ये इसको ग्रहण किया गया था 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। अगर हम बात करें सर्वप्रथम इसको कब गाया गया था, तो इसको फ्रेंड्स 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ओके, कंफर्म हुआ सभी को, कोई डाउट हो तब कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और रहेगा कि 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था। तो देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है ये सभी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, ठीक है, तो वो सभी मैं एक एक करके आपके सॉल्व कराऊंगी और इस प्रकार से मैं आपको अच्छे से थियरी सारी पढ़ाऊंगी। ठीक है, कल की क्लास में आपको बताऊंगी बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के बारे में 1905 और 1906 ईस्वी में क्या होता है, किस प्रकार से कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, महात्मा गांधी तथा उनके अन्य नेताओं ने किस प्रकार से भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इस प्रकार से आपका जो है चलता रहेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी काफ़ी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चोरी चोरा की घटना हुई थी जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, वह स्थिति कहाँ पर हुई थी। तो वो देखिए फ्रेंड्स हुआ था आपका गोरखपुर में। ठीक है, जो शहीद स्मारक चोरी चोरा के अनुसार अगर हम बात करें तो चोरी चोरा घटना की जो वास्तविक तिथि है वो थी 4 फरवरी 1922 ईस्वी थी।
और इस तिथि में क्या होता है, संयुक्त प्रांत के जो गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों ने के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुछ भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिससे क्या होता है 23 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है और भारतीय इतिहास में चौरी चौरा घटना के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।